हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। क्या आप उनमें से एक हैं जो ये सोचते हैं कि ही शी इट आई वी यू दे के साथ कौन सा वर्ब लगता है और उसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं? तो ये वीडियो है आपके लिए। देखिए, टेंसेस का जो बेसिक से भी बेसिक चीज़ है वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी का नाम लेते हैं या फिर आप प्रोनाउंस यूज करते हैं तो उनके साथ कौन सा वर्ब लगे। देखिए, मैंने प्रोनाउंस को बांटा है तीन भागों में। पहले भाग में है ही शी इट और किसी का भी नाम। मैं नाम लेके चलूंगी राम। दूसरे भाग में है वी, दे और यू। और तीसरा भाग है आई का। सबसे पहले बात करते हैं टेंसेस की, क्योंकि देखिए, आप अगर टेंसेस सीखना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि टेंसेस कितने प्रकार के हैं। जो टेंसेस है वो तीन समय में डिवाइड होते हैं: प्रेजेंट यानी वर्तमान, फ्यूचर यानी भविष्य और पास्ट यानी भूत। इसमें भी हमें चार और क्लासिफिकेशन जानने होते हैं। जैसे प्रेजेंट में होता है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक उसी तरह होता है पास्ट में। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप जान ही गए होंगे कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होता है। जैसे सिंपल फ्यूचर का टेंस, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बस जानते हैं अब कि प्रोनाउंस के साथ हम कौन सा वर्ब लगाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं ही शी इट और नाम को जानने की टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें ही शी इट और राम में आता है एस आई एस। आइए जानते हैं इसे एग्जाम्पल से। ही वर्क्स एट अ बैंक, शी वर्क्स एट अ बैंक, राम वर्क्स एट अ बैंक, इट वर्क्स वेल इन दिस सिचुएशन। तो जान लीजिए, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आता है एस आई एस, जैसे गोज, लव्स। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। देखिए, इसमें आ जाता है इज इन सभी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, शी इज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, राम इज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, इट इज वर्किंग वेरी वेल नाउ। तो हुआ ना इज, आर नहीं इज, याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसमें लगता है हैज, हैव नहीं, हैज इन सभी के साथ। आइए जानते हैं इसे एग्जाम्पल से। He has worked here for 3 years. She has worked here for 3 years. Ram has worked here for 3 years. It has worked well so far. तो ध्यान रखिए, he, she, it और नाम के साथ आता है has, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सेम आप फॉलो करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आप कहेंगे ही हैज बीन वर्किंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसीलिए इसमें आता है हैज बीन या हैव बीन। तो आप लगाएंगे ही शी इट नाम के साथ हैज। इसे चेंज नहीं करना है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। एग्जाम्पल्स हैं, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, राम हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन वर्किंग कॉन्टिन्यूअसली। तो देखिए, हुआ ना आसान। प्रेजेंट सिंपल में आएगा एस या ई एस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा इज, आर नहीं, और प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा हैज, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आएगा हैज। बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है बीन, तो आप लिख देंगे हैज बीन। ध्यान रखिएगा ये चीज, ही, शी, इट और राम के साथ आता है एस या ई एस, इज, हैज। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि ये है पास्ट, तो आप इसमें आंखें बंद करके पास्ट लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है। चाहे ही आए, शी आए, इट, दे, सब में सेकंड फॉर्म ही आएगी। इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आइए जानते हैं इसे एग्जाम्पल से। He worked late last night. She worked late last night. Ram worked late last night. It worked perfectly yesterday. तो याद रखिए, पास्ट के साथ सेकंड फॉर्म आती है, उसमें प्रोनाउंस का कोई रोल नहीं होता। चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, आपको सेकंड फॉर्म ही लगानी है, तो आप लगा देंगे सेकंड फॉर्म। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसमें तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे लगा था प्रेजेंट में इज, इसमें लग जाएगा इन सब के साथ वॉज। आइए समझते एग्जाम्पल से। ही वॉज वर्किंग वेन आई कॉल्ड हिम, शी वॉज वर्किंग वेन आई कॉल्ड हर, राम वॉज वर्किंग वेन आई कॉल्ड हिम, इट वॉज वर्किंग फाइन बिफोर द आउटेज। तो जान गए ना आप, वॉज का करेंगे प्रयोग, वर का नहीं। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसमें भी कहीं आपको सोचना नहीं है, कोई भी प्रोनाउन हो
तो आप लगाएंगे हैड। देखिए पास्ट टेंस के साथ यही बहुत अच्छी चीज है, चाहे ही शी इट और कोई नाम हो, चाहे आई वी यू दे हो, सबके साथ कॉमनली हैड लग जाता है, तो उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आइए जानते हैं इसे एग्जाम्पल से। ही हैड वर्क देयर बिफोर ही मूव्ड, शी हैड वर्क देयर बिफोर शी मूव्ड, राम हैड वर्क देयर बिफोर ही मूव्ड, इट हैड वर्कड परफेक्टली अंटिल देन। तो देखा ना आपने, हैड आप लगा सकते हैं बिना झिझके किसी भी प्रोनाउन में जब आप कर रहे हो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। इसी तरह आप समझ गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस आपको लगा देना है हैड। और याद रखिए ये सिर्फ ही शी इट के साथ ही नहीं है या किसी नाम के साथ ही नहीं है, ये साथ में है आई वी यू दे के साथ भी। याद रखिएगा उनके साथ भी हैड आता है, पास्ट टेंस का यही फायदा है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ही हैड बीन वर्किंग फॉर आवर्स बिफोर हिज ब्रेक, शी हैड बीन वर्किंग फॉर आवर्स बिफोर हर ब्रेक, राम हैड बीन वर्किंग फॉर आवर्स बिफोर हिज ब्रेक, इट हैड बीन वर्किंग वेल ऑल डे। तो आपने देखा ना, आप प्रयोग करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन का। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें आप बताइए विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे। आपने बिल्कुल सही सोचा, आप लगाएंगे विल। देखिए जैसे प्रेजेंट में था इज, पास्ट में था वॉज, वैसे ही फ्यूचर में है विल। आइए जानते हैं इसे एग्जाम्पल से। ही विल वर्क ऑन दिस टुमारो, शी विल वर्क ऑन दिस टुमारो, राम विल वर्क ऑन दिस टुमारो, इट विल वर्क बेटर आफ्टर द अपडेट। तो हुआ ना विल का यूज इन सब में। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। बस कॉन्टिन्यूअस टेंस में लग जाता है बी, तो आप लगा देंगे विल के साथ बी। आइए समझते हैं इसे एग्जाम्पल से। ही विल बी वर्किंग ऑल डे टुमारो, शी विल बी वर्किंग ऑल डे टुमारो, राम विल बी वर्किंग ऑल डे टुमारो, इट विल बी वर्किंग व्हेन वी अराइव। तो हुआ ना आसान, विल का प्रयोग करेंगे आप, और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लगा देंगे विल बी। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसमें भी आपको विल पर ही स्टिक रहना है, याद रखिएगा। बस परफेक्ट टेंस है तो इसमें लग जाएगा हैव का प्रयोग। आइए जानते हैं इसके सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ, शी विल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ, राम विल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ, इट विल हैव वर्कड हियर फॉर अ ईयर बाय देन। अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसमें लगता है हैव बीन। बस विल पर ही स्टिक रहना है और लगा देना है विल हैव बीन। आइए जानते हैं इसे एग्जाम्पल से। ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स बाय द टाइम यू अराइव, शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स बाय द टाइम यू अराइव, राम विल हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स बाय द टाइम यू अराइव, इट विल हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो देखा ना आपने, बहुत है आसान। अगर आप करते हैं ही शी इट और नाम का प्रयोग तो कर दीजिए विल का प्रयोग आंखें बंद करके, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपको प्रयोग करना है विल का। बस चेंजेस आते हैं विल बी, विल हैव और विल हैव बीन का, जिसको आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जिसमें आता है वी, यू और दे। वी, यू और दे का प्रयोग भी हम एक साथ ही सीखेंगे, क्योंकि इनके जो वर्ब हैं वो कॉमन है। बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए इसमें आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी एस नहीं लगता है, जो भी सिंपल बिना एस के फॉर्म है आप उसे लगा दीजिए। आइए जानते हैं सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से। वी वर्क एट अ बैंक, यू वर्क एट अ बैंक, दे वर्क एट अ बैंक। तो देखा ना आपने, वी, यू और दे के साथ आपको बिना एस या एस के सिंपली बस वर्ब लगा देनी है पहली। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ये तो आपको शायद पता हो कि अगर ही, शी, इट और किसी सिंगल नाम में इज आया है तो यहां पे आएगा आर। आइए जानते हैं इसे सेंटेंस के एग्जाम्पल से। वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, यू आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, दे आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखिएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है आईएनजी का प्रयोग, तो आप लगा देते हैं इज आईएनजी या आर आईएनजी। तो यहां पर लगाएंगे वी, यू और दे के साथ आर। तो हुआ ना आर वर्किंग। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो जिस तरह ही, शी, इट और दे में आ रहा था हैज, यहां पे आ जाएगा हैव। क्योंकि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो यहां पर लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बस
थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको लगा देना है, जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो उन्हें लगा दीजिए। जैसे गो, वेंट, गॉन में गॉन का प्रयोग होता है, बस उसी तरीके से। आइए जानते हैं इसे सेंटेंस के एग्जाम्पल से। वी हैव वर्कड हियर फॉर 3 years, यू हैव वर्कड हियर फॉर 3 years, दे हैव वर्कड हियर फॉर 3 years। तो आप करेंगे प्रयोग हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। भूलिएगा नहीं, यहां पर हो रहा है हैव का प्रयोग। आइए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, और इस टेंस में हो जाता है बीन का प्रयोग, तो आप कर देंगे हैव बीन का प्रयोग, और होता है इसमें आईएनजी का प्रयोग। आइए जानते हैं सेंटेंस के एग्जांपल से। वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। देखिए पास्ट टेंस में होता है, सिंपल पास्ट टेंस में होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज, तो बस इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिएगा। We worked late last night, you worked late last night, they worked late last night। जैसे go, went, gone में आप प्रयोग करेंगे went का, play, played, played में आप प्रयोग करेंगे played का सेकंड फॉर्म, बस उसी तरह से। जैसे run, ran, run में आप ran का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसमें was नहीं, प्रयोग होगा वर का। जैसे ही, शी, इट और नाम में था was का प्रयोग, यहाँ पे हो जाएगा वर का प्रयोग। आइए जानते हैं इसे सेंटेंस के एग्जाम्पल से। वी वर वर्किंग व्हेन यू कॉल्ड, यू वर वर्किंग व्हेन आई कॉल्ड, दे वर वर्किंग व्हेन आई कॉल्ड। तो दे, यू और वी के साथ आता है वर, भूलिएगा नहीं। अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। याद रखिए परफेक्ट टेंस में हमेशा मैंने आपसे बोला है कि जब हैड लगता है तो उसमें आप मत देखिए कुछ भी, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सब में हैड लग जाता है, तो जान लीजिए हैड नहीं करता है किसी से कोई भेदभाव, तो बस लगा सकते हैं आसानी से हैड का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड वर्क देयर बिफोर वी मूव्ड, यू हैड वर्क देयर बिफोर यू मूव्ड, दे हैड वर्क देयर बिफोर दे मूव्ड। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आप हैड का प्रयोग करेंगे बिना किसी भेदभाव के। जैसे हैड जो है वो सबके साथ समान तौर पे लगता है, चाहे ही हो, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सबके साथ लग जाएगा हैड, अगर आप कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग। आइए जानते हैं इसे सेंटेंस के एग्जांपल से। वी हैड बीन वर्किंग फॉर आवर्स बिफोर आवर ब्रेक, यू हैड बीन वर्किंग फॉर आवर्स बिफोर योर ब्रेक, दे हैड बीन वर्किंग फॉर आवर्स बिफोर देयर ब्रेक। अब जाते हैं फ्यूचर की तरफ, यानी जानते हैं फ्यूचर टेंसेस को। यू, दे और वी के साथ लगता है विल का प्रयोग। आइए समझते हैं इसे एग्जाम्पल से। वी विल वर्क ऑन दिस टुमारो, यू विल वर्क ऑन दिस टुमारो, दे विल वर्क ऑन दिस टुमारो। याद रखिएगा कि ही, शी, इट और नाम या फिर वी, यू और दे के साथ लगता है विल। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसमें भी कोई चेंज नहीं है विल का प्रयोग होगा, चूंकि एक कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें बस लग जाएगा बी। आइए जानते हैं इसे सेंटेंस के एग्जाम्पल से। वी विल बी वर्किंग ऑल डे टुमारो, यू विल बी वर्किंग ऑल डे टुमारो, दे विल बी वर्किंग ऑल डे टुमारो। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। यहां पर भी कोई चेंज नहीं होगा, आप आंखें बंद करके लगाइए विल का प्रयोग। ध्यान रखिएगा फ्यूचर टेंस में ही, शी, इट और नाम के साथ आ रहा था विल, यहां पे भी आएगा विल। We will have worked here for 5 years by next month. You will have worked here for 5 years by next month. They will have worked here for 5 years by next month. तो ध्यान रखिए चूंकि ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो इसमें बस विल या शैल के साथ आ जाता है हैव। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। आप तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर विल का ही प्रयोग होगा, बस ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होने की वजह से लग जाएगा हैव बीन, तो होगा विल हैव बीन का प्रयोग ing के साथ। फॉर एग्जाम्पल, वी विल हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स बाय द टाइम यू अराइव, यू विल हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स बाय द टाइम यू अराइव, दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स बाय द टाइम यू अराइव। तो हुआ ना आसान। ध्यान रखिएगा ही, शी, इट और नाम वी, यू और दे के साथ विल का प्रयोग आता है, शैल का प्रयोग आता है सिर्फ आई के साथ। तो बात करते हैं शुरू आई की, जो है वो अकेला लेकिन लेता है प्लूरल वर्ब्स। आइए जानते हैं क्यों और कैसे। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसमें लग जाएगा सिंपल फर्स्ट फॉर्म, आई वर्क एट अ बैंक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये है सबसे अलग, आई के लिए इसमें नया खोजा गया है एम, ना लगेगा इज, ना लगेगा आर, इसमें होगा एम का प्रयोग। आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, इसमें होगा हैव का प्रयोग। आई हैव वर्कड हियर फॉर 3 years।
भले ही ये अकेला है, आई जो है वो सिंगल है, लेकिन उसमें हैज का प्रयोग नहीं होगा, इसमें होगा हैव का प्रयोग। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो बदलाव कुछ नहीं होगा, हैव के साथ बस लग जाएगा बीन और आईएनजी। तो सेंटेंस होगा आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे मैंने कहा था गो, वेंट, गॉन, तो वेंट का प्रयोग बस उसी तरह आप कर सकते हैं आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल आई वर्क लेट लास्ट नाइट। उसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लग जाएगा वॉज का प्रयोग, आई वॉज वर्किंग व्हेन यू कॉल्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, मैंने आपको बताया था, तो आप बेझिझक आई के साथ हैड का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस तो वर्ब होती है थर्ड फॉर्म, तो आप कहेंगे आई हैड वर्क देयर बिफोर आई मूव्ड। और अगर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो हो जाएगा हैड बीन वर्किंग। तो सेंटेंस होगा आई हैड बीन वर्किंग फॉर आवर्स बिफोर माई ब्रेक। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। देखिए आई के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, जो ये बताता है कि भविष्य में किसी काम का होना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आई के साथ विल भी एप्लीकेबल है? जब आप भविष्य में होने वाले काम को डिटर्मिनेशन के साथ यानी दृढ़ इच्छा के साथ करने का सोचते हैं और कहते हैं तो आप लगा सकते हैं विल। जैसे आई शैल डू इट, यानी मैं भविष्य में ये काम करूंगा। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं आई विल डू इट, इसका मतलब आप पूरी दृढ़ इच्छा के साथ कह रहे हैं कि आप ये काम करेंगे ही करेंगे। तो दोनों ही हैं सही, लेकिन भविष्य में होने वाले एक्शन में आई के साथ हमेशा आता है शैल। जानते हैं टेंसेस के एग्जाम्पल से। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, और इसमें आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आई शैल वर्क ऑन दिस टुमारो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें लग जाता है बी प्लस आईएनजी, तो आप कहेंगे शैल बी प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल आई शैल बी वर्किंग ऑल डे टुमारो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चूंकि ये परफेक्ट टेंस है तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे गॉन, प्लेड, रन। फॉर एग्जाम्पल आई शैल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ। ध्यान रखिएगा परफेक्ट टेंस है तो शैल के साथ जुड़ जाएगा हैव, कॉन्टिन्यूअस था तो जुड़ गया था बी। शैल बी परफेक्ट टेंस शैल हैव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शैल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको रखना है ध्यान शैल हैव बीन का, इसमें लगा देंगे आप बीन और वर्ब में आईएनजी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स बाय द टाइम यू अराइव। तो आपने जाना ना कि आई के साथ विल और शैल दोनों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन जब आप डिटर्मिनेशन की बात करेंगे फ्यूचर में होने वाले एक्शन में तो आप कर सकते हैं विल का प्रयोग। लेकिन अगर सिर्फ फ्यूचर वाले एक्शन को इंडिकेट किया जा रहा है तो लगाएंगे आई के साथ शैल। तो जाना ना आपने कि अलग अलग प्रोनाउंस में कौन कौन से वर्ब्स लगते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि ये आपको आसानी से आया कि नहीं, और आप कह सकते हैं मुझसे कि आपको कौन कौन से और टॉपिक हैं जो समझने हैं, तो मैं ले आऊँगी वो वीडियोस आपके लिए। क्यों, है ना आसान?